हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो टुडे हियर वी आर गोइंग टू स्टडी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन। और इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन। किससे आज हम पढ़ेंगे? जेमिनल डाइहालाइड से। डाइहालाइड से कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर चल रहा है हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन। सो लेट्स स्टार्ट। सो जेमिनल डाइहालाइड से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं अल्केन को, ठीक है। तो जेमिनल का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेमिनल, ठीक है। तो जेमिनल का मतलब क्या होता है? जेमिनल, इसको हम शॉर्टली जेम भी लिखते हैं, ठीक है। जेम इसका मतलब होता है सेम कार्बन आइटम्स को, अगर ये आर ग्रुप अटैच है CH और ये एक्स है, ठीक है। तो सेम कार्बन आइटम्स को दो हैलाइड ग्रुप्स अगर अटैच है, दो हैलाइड आइटम्स अगर अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जेमिनल बोलेंगे, ठीक है। जेमिनल डाई हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी कॉन्सेप्ट आती है इसमें विसिनल की, ठीक है। विसिनल, तो विसिनल का मतलब क्या होता है? ये अगर कंपाउंड है आपका CH, ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे हम इसको CH, ठीक है। और ये X, ये H, ये R डैश, ठीक है। इस तरह से अगर कंपाउंड है तो दो डिफरेंट कार्बन आइटम्स को दो सेम, ठीक है, सेम हैलाइड ग्रुप्स अगर अटैच है तो इसको हम क्या बोलेंगे? विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। तो अभी देखते हैं रिएक्शंस कैसी होती है, अल्कीन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जेमिनल डाइहैलाइड से। तो सबसे पहले क्या होता है इस रिएक्शन में? व्हेन जेमिनल डाइहैलाइड हीटेड विद सोडियम इन ईथर, ठीक है। किसके साथ? सोडियम इन ईथर के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शंस होती हैं, तो ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ जेडियम, ठीक है, जिंक यहाँ पर यूज होता है, देन सिमेट्रिकल अल्कीन इज फॉर्म। सिमेट्रिकल अल्कीन क्या हो जाता है? फॉर्म हो जाता है। तो इससे रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। RCHX यहाँ पर हम ले रहे हैं, इसकी रिएक्शन सब किसके साथ कर रहे हैं? दो एटम्स जेडियन के दो एटम्स प्लस और क्या X, ठीक है, CH, ठीक है, और यहाँ पर ये R डैश, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिएक्शंस लिख दिए हैं। तो इसके रिएक्शंस किसके प्रेजेंस में? सोडियम इन ईथर, ठीक है। इसको हिट करते हैं हम, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? तो यहाँ से क्या निकलता है? -2ZN, ठीक है, ZnX2 निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। Zn, ये दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स है यहाँ पर Zn के दो एटम्स, ये दो एटम्स, ठीक है, और चार क्या हो जाएंगे? X एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर 2 to the 4, तो इस तरह से वो निकल जाएंगे। तो किस तरह से निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वो निकल गए, तो हमको क्या मिला? हमको क्या मिलता है? RCH डबल बॉन्ड, ठीक है, CH R डैश। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द सिमेट्रिकल अल्कीन। इसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल अल्कीन। तो सिमेट्रिकल अल्कीन इज फॉर्म, ठीक है। इस तरह से हम सिमेट्रिकल अल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? जब अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, तो सेम ग्रुप से यहाँ पर, ठीक है, सेम ग्रुप आपको मिलेंगे, ठीक है, इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो ये बात क्लियर है आपको? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? सिमेट्रिकल अल्कीन इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल्स। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। समझो R की जगह आपने मिथाइल ग्रुप्स अटैच किया है, ठीक है। R की जगह आपने मिथाइल ग्रुप्स अटैच किया है, तो रिएक्शंस क्या होगी के? CH3 CH, ठीक है, यहाँ पर Cl अगर हम अटैच करते हैं, प्लस Zn, टू एटम्स ऑफ Zn, प्लस यहाँ पर Cl, ठीक है, Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH3, ठीक है। इस तरह का हमारे पास कंपाउंड है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ठीक है, ये ग्रुप्स निकल जाता है। तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर हिट किए ट्वाइस ZnCl2, और ये सोडियम इन ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है, ठीक है, हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा? CH3, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज द सिमेट्रिकल, इसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल अल्कीन बोलते हैं, ठीक है। So this method is useful for the preparations of symmetrical alkene. So another method of preparations of alkene is from vicinal dihalide. Okay, when vicinal dihalide reacted with
किसके साथ रिएक्शन होती है इसकी, ठीक है, व्हेन विसिनल डाइहैलाइड हीटेड विथ जिंक डस्ट के साथ इसकी रिएक्शन होती है, तब हमको क्या मिलते हैं, अल्किन्स, अल्किन्स विथ सेम कार्बन नंबर्स, ओके, अल्किन्स विथ सेम कार्बन नंबर्स इज फॉर्म्ड, ओके। तो इसमें रिएक्शंस क्या होते हैं देखो, व्हेन विसिनल डाइहैलाइड, ओके, विसिनल डाइहैलाइड heated with, ठीक है, heated with जिंक डस्ट के साथ ये हीट होता है, ठीक है, heated with जिंक डस्ट, देन अल्किन विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसमें रिएक्शंस क्या होती है देखो, सपोज हमने कोई भी एक विसिनल डाइहैलाइड लिया है, ठीक है, सपोज ये है हमारा विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है, ये विसिनल डाइहैलाइड, ये H, ठीक है। तो यहाँ पर X कोई भी हैलाइड ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन दैट केस व्हेन दिस विसिनल डाइहैलाइड हीटेड विथ कितने 300 डिग्री सेल्सियस जब हम हीट करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट के प्रेजेंस में ये जब रिएक्शंस होती है तब हमको क्या मिलता है, ओके, देन वी विल गेट C कार्बन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये निकल जाएंगे दोनों, ठीक है, ये दोनों निकल जाते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द अल्केन। तो यहाँ पर देखो कितने कार्बन एटम्स है, 2 कार्बन एटम्स है, यहाँ पर कितने थे, 2 कार्बन एटम्स थे, तो यहाँ पर कोई कार्बन का नंबर चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हमने बोला है सेम नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ अल्केन्स इज फाउंड हियर, ओके। सो दिस इज अल्केन, ओके। सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर अल्केन। तो इसका एग्जांपल्स अगर देखें हम, R की जगह हम अगर CH3 ग्रुप्स लिखते हैं, मिथाइल ग्रुप्स लिखते हैं, देन यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कार्बन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन्स और ये H, ठीक है, और यहाँ पर अगर हमने ब्रोमीन ग्रुप अटैच किया है, ठीक है, Br, यहाँ पर भी Br, तो रिएक्शंस क्या होगी हमारी 300 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शंस होती हैं जिंक डस्ट के प्रेजेंस में, जिंक डस्ट, ठीक है। देन व्हाट विल बी द रिएक्शन, CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ओके। सो दिस इज अल्केन। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या है, CH3 CH, ठीक है, CH2 बराबर है CH2। सो व्हाट इज द नेम, 3 है, मतलब प्रोपिन हो गए, हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोपिन बोलेंगे, ठीक है, प्रोपिन। सो प्रोपिन इज फॉर्म देयर, ओके। सो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, पहली स्टेप में क्या होता है, जिंक कब मिलता है हमको, जिंक कब मिलता है, जिंक में से जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल लेते हैं, ठीक है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ से निकाल ले तो हमको क्या मिलेगा, जिंक मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जब विसिनल डाइहैलाइड के साथ रिएक्ट होती है, यहाँ पर हमने लिया है विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है, तो CH, ठीक है, और यहाँ पर Br, तो यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट हुई क्या, नहीं, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, ठीक है। और इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, ओके, ये कार्बन एटम्स है, कार्बन एटम्स, ये हाइड्रोजन्स, ठीक है, ये हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, तो इसकी रिएक्शंस सेकंड स्टेप में क्या होता है देखो, यहाँ से एक Br ग्रुप निकल जाता है, ठीक है, Br ग्रुप्स निकल जाता है, तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, एक निकल गया तो C, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है CH, ठीक है, और यहाँ पर अटैच है ये Br, ठीक है। तो ये Br हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर Br लिख दिया मैंने और यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह का हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा। फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पर यहाँ से Br निकल जाएगा, ठीक है, Br निकल जाता है तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, फिर से यहाँ पर एक ऑलरेडी तो है
यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन्स, ठीक है। और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स निकल चुका है, तो ये कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर द अल्कीन, दिस इज अ अल्कीन। Okay, so understood this. So this is with the help of that methods we can prepare alkene, okay, from vicinal dihalide. So next method of preparations of alkene is from alcohol. alcohol से हम alkene prepare कर सकते हैं। क्या होता है इसमें देखो, when alcohol is heated, ठीक है, alcohol is heated with H2SO4, ठीक है, H2SO4 के साथ जब इसको हम हीट करते हैं at about 160 डिग्री सेल्सियस, देन अल्कीन इज फॉर्म आफ्टर द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या, वाटर से, वाटर जब निकल जाते हैं उस कंपाउंड से, तब क्या हमको क्या मिलता है, अल्कीन मिलते हैं। लेट्स से क्या एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम समझने की कोशिश करेंगे। RCH, सपोज दिस इज अल्कोहल, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिया है HOH, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने H लिया है, ठीक है। सो दिस इज अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। बिकॉज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी अल्कोहल, बिकॉज दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, ओके। सो दिस फर्स्ट कार्बन को OH ग्रुप अटैच है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, कितनी डिग्री हम हीट करते हैं, 160 डिग्री सेल्सियस, देन वी कैन गेट, इसमें क्या हो जाता है, देखो अभी यहां से अगर इसको H2SO4 को मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया, ठीक है, HSO4H इस तरह से लिख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन्स और ये OH ग्रुप्स यहाँ से निकल जाएगा, और हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, देखो ये यहाँ पर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा RCH, ठीक है, और यहाँ पर HCH, और यहाँ पर SO4H, ठीक है, SO4H और ये H, इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा। बाद में क्या हो जाता है, ठीक है, बाद में डिहाइड्रेशन होता है। मैंने बताया था डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाते हैं और H2SO4 यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, H2SO4, ठीक है। यहाँ पर डिहाइड्रेशन हुआ है, ठीक है, यहाँ पर डिहाइड्रेशन यहाँ पर हुआ है, ठीक है, डिहाइड्रेशन यहाँ पर हुआ है, और यहाँ पर क्या हुआ है, H2SO4 निकल जाएगा, ठीक है। ये जो ग्रुप है H2SO4 ये निकल जाता है इसमें से, और हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH, ठीक है, CH और ये H, ठीक है। तो यहाँ से SO4H ग्रुप निकल गया, मतलब यहाँ पर फ्री रेडिकल्स, यहाँ पर भी हाइड्रोजन निकल गया, मतलब यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये क्या करेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो इट कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, सो दैट्स व्हाई यू कैन गेट अ अल्केन फ्रॉम अल्कोहल, ओके। सो दिस इज द मेथड टू प्रिपेयर अल्कीन। इस तरह हम अल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, इसमें जो अल्कोहल्स हम लेते हैं, यहाँ पर मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पर मैंने लिया है। तो जब हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं तब हमको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, तब हमको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कौन से दो प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो दो प्रोडक्ट्स कौन से मिलते हैं हमको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जब हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, सपोज यहाँ पर मैंने RCH2CH2, ठीक है, CH, ठीक है, और कितने कार्बन, सपोज मैंने यहाँ पर CH3 ग्रुप ऐड किया है, ठीक है, CH3 ग्रुप्स ऐड किया है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स, ठीक है, CH2OH, समझो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 है, मतलब ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेनॉल होगा ये, ब्यूटेनॉल। सो ब्यूटेनॉल की रिएक्शंस जब हम H2SO4 के साथ करते हैं, ठीक है, H2SO4 के साथ करते हैं, इसको हीट देते हैं 160 डिग्री सेल्सियस, देन हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमको। एक तो 1 ब्यूटीन मिलता है, ठीक है, 1 ब्यूटीन किस तरह से, यहाँ से OH निकल जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है, ऐसा हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन और OH ग्रुप्स निकल जाता है, तो हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा। एक प्रोडक्ट कौन सा मिलता है,
CH3C, ठीक है, CH2, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2। तो ये प्रोडक्ट हमको मिलता है, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 ब्यूटीन बोलते हैं, ठीक है, 1 ब्यूटीन। सेकंड केस में क्या हो जाता है, देखो यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट कौन सा मिलता है, CH3CH, ठीक है, CH यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, तो CH, ठीक है, क्लियर है, और ये CH3, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 ब्यूटीन बोलेंगे, ठीक है, 2 ब्यूटीन। तो मेजर प्रोडक्ट्स कौन सा है यहाँ पर, ये मेजर प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है इस केस में, और ये माइनर प्रोडक्ट्स हमको मिलता है, ठीक है। सो इस तरीके से प्राइमरी अल्कोहल के साथ जब हम H2SO4 रिएक्ट करते हैं एट 160 डिग्री सेल्सियस, हीट करते हैं उसको, तब हमको ये मेजर प्रोडक्ट्स मिलता है और ये माइनर प्रोडक्ट्स मिलता है, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल्स यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल्स कैसा होगा, ठीक है, अगर मैंने CH3CH, ठीक है, तो ये कंपाउंड है, तो यहाँ पर अगर मैं OH ग्रुप अटैच करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 2 हो गए, सो दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अल्कोहल। 2 ब्यूटेनॉल बोलेंगे इसको हम, 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूटिल अल्कोहल बोलते हैं इसको, ठीक है, ब्यूटेनॉल या ब्यूटिल अल्कोहल, OL ग्रुप हम अटैच करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी अल्कोहल। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। इसकी रिएक्शन जब H2SO4 के साथ होती है, जब हम हीट करते हैं 160 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस केस में हमको प्रोडक्ट्स कौन सा मिलता है, ठीक है, इस केस में हमको प्रोडक्ट्स मिलता है 2 ब्यूटीन, ठीक है, 2 ब्यूटीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, तो 2 ब्यूटीन यहाँ पर हमको मिलता है CH3CH2, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर CH होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये CH3, सो दिस इज कॉल्ड एज द 2 ब्यूटीन। तो 2 ब्यूटीन ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, इसके साथ हमको H2SO4 मिलता है प्लस वाटर मिलता है, ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर। सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर अ अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अल्कोहल, बिकॉज this OH group attached to the second carbon atoms, ठीक है, second carbon atoms को ये OH group attached है, that's why we call it as a secondary alcohol. So I hope understood this. Let's take another alcohol, ठीक है, another alcohol। तो इसमें अगर हमने थर्ड टर्शियरी अल्कोहल अगर लिया है, ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी अल्कोहल के साथ जब H2SO4 रिएक्ट होता है, ठीक है, 160 डिग्री सेल्सियस हम हीट करते हैं उसको, तब हमको प्रोडक्ट्स कौन सा मिलता है यहाँ पर, ठीक है, प्रोडक्ट्स कौन सा मिलता है, यहाँ पर हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा, कौन सा मिलेगा प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो आइसोब्यूटिलिन, ठीक है, आइसोब्यूटिलिन मतलब CH3, ठीक है, ये प्रोडक्ट मिलता है हमको CH3, C कार्बन मतलब ये कार्बन एटम्स को कौन सा है, ये कार्बन एटम्स को, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, क्लियर है, और इसको हम CH3 ग्रुप्स अटैच करेंगे, ठीक है, ये क्लियर है, दो बॉन्ड, ये 2 3 4 बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, क्लियर है, ये 2 और ये 3 4 बॉन्ड, ठीक है, तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलता है, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 ब्यूटीन बोलेंगे, 2 ब्यूटिलिन भी बोलते हैं, ठीक है, ब्यूटिलिन, ठीक है, 2 ब्यूटीन या 2 ब्यूटिलिन, इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलता है। ये क्या हो गया, टर्शियरी, ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हमको अल्कोहल से अल्कीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई होप सो अल्कोहल की प्रिपरेशन तो हमने देखी है, अल्कोहल से अल्कीन कैसे प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उसके मैकेनिज्म हमने नहीं देखी है, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म किस तरह से होती है, CH3
सी एच, ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरह से लिखता हूँ CH, ठीक है, और ये C के साथ OH ग्रुप अटैच है, ये हाइड्रोजन और ये CH3। इसकी रिएक्शन जब H2SO4 के साथ होती है और यहाँ पर से एक हाइड्रोजन निकलता है H2SO4 से, और ये हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, इस OH ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन है, ठीक है, तो मैं ये नहीं लिखूंगा, ये भी नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, अभी 4 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब ये कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, अभी नहीं है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसके रिएक्शंस कैसे होती है, देखो CH3CH, ठीक है, ये H और यहाँ पर C, ठीक है, ये हाइड्रोजन अभी यहाँ पर अटैच हो चुका है, ठीक है, OH और यहाँ पर H, ठीक है, तो इस तरह से अटैच हो जाएगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किया है, डोनेट किया है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास से इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये हम इस तरह से लिखेंगे CH3, ठीक है। बाद में क्या होता है, देखो यहाँ बाद में डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है, डिहाइड्रेशन मैंने बताया था आपको, डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है, तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए इसने, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इस तरह से लिखेंगे हम, ठीक है, CH3CH, ठीक है, ये H, ये C, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये CH2 मैं इस तरह से लिखा हूँ, ये, ठीक है, CH3 था, CH3 तो मैंने इस तरह से लिख दिया। और क्या बचा, अभी इस कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस तरह से हमको कंपाउंड्स मिलेगा। अगर ये, ठीक है, यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन निकालते हैं इसमें से, ठीक है, इसमें से अगर मैं हाइड्रोजन निकालता हूँ, एक यहाँ से अगर निकालता हूँ या यहाँ से निकालता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से निकालता हूँ हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन कैसे बनेगी, ठीक है। यहाँ से अगर मैंने हाइड्रोजन निकाल लिया तो कंपाउंड हमको क्या मिलेगा, CH3C, ठीक है, CH, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से मैंने एक निकाल लिया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, ये कार्बन, ठीक है, और ये CH2, ओके। सो ये निकल गया, हाइड्रोजन तो निकल गया यहाँ से, ये हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन निकल गया, तो ये हाइड्रोजन एक बचा यहाँ पर, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन गेट, इस तरह से हमको क्या मिलता है, अल्कीन, ठीक है, ये कौन सी है, अल्कीन है, ठीक है, ये अल्कीन हमको मिलता है। नेक्स्ट, जब हम यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर बचा था, तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर इस केस में हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, CH3, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और ये C, तो इस केस में देखो हमको ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, CH3, ये मैं इस तरह से लिखता हूँ, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, तो ये क्या है, ट्रांस अल्कीन है, ठीक है, ट्रांस अल्कीन हमको ये प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से उसकी मैकेनिज्म होती है। तो आई होप अंडरस्टूड दिस।